वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और आज जो ये हमारा जो सेशन है ये पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इसके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझा था और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10 2026 के लिए हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें है कि हर चैप्टर को हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डे हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे, अगर टाइम होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन उससे रिलेटेड कुछ पीवाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट किया है। और उसके बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मैंने कल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हम क्लास 10 के पूरे चैप्टर को कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाली वीडियो को तो हमारे चैनल पे जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ये सब जो है सब पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कर रही हूँ अपने इस लेक्चर में। तो इसमें क्या है, ये सब पीवाईक्यू का मेंशन नहीं किया हुआ कौन सी ईयर का है, बट 2021 का 2020 का, और ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट। ठीक है, इस यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आने वाला है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 2 cos थीटा आएगा, या 1/2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा, या 2/sin स्क्वायर थीटा आएगा, या 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1/1 थीटा, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो नीचे में लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक इसमें क्या करेंगे, ये नीचे में दिया हुआ डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिक हमारा फ्रैक्शन वाला हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, मैथ का हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ 1 प्लस साइन है इनमें 1 माइनस साइन था। आपको यहाँ से देखने से एक आइडेंटिटी याद आता होगा जिसमें था कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको याद आता होगा। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये साइन से माइनस साइन से प्लस साइन कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, ये 1 है और ये भी +1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 में क्या हो जाएगा, 2 में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैंने जो आपको कल कंसेप्ट पढ़ाया था कि कुछ आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था जो यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। 2-3 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है। अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे जितने फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में वो सब मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हो गया 2/cos स्क्वायर, तो 2 और इंटू में क्या हो जाएगा ये 1/, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया 2 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे है 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ऑप्शन डी में है 2 सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिटी आपको लिख के दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरीके से टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी था, ये सब रिवीजन, ये सब मैंने कल करवा रखा है। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे भी मैं लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे आया, ये 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर कैसे होता है, तो ये मैंने अभी कल करवाया था कि 1 में साइन जो होता है, जिसे ये आप लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 में कॉसेक ए, कॉस
कॉस ए इज इक्वल टू, ए क्या है, थीटा की जगह पे मैंने लिखा है, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में सेक ए, और tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan ए इज इक्वल टू 1 में कॉट ए। ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, तो यहाँ पे 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज। यहाँ पे हमें यहाँ पे डिग्री वाली वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना। तो मैंने कल आपको ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक का या एंगल वाली भी वैल्यू बताया था कल कि 30 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे बताए थे कि 45 डिग्री क्या होता है। यहाँ पे आपको tan का 45 डिग्री का वैल्यू पुट करना है और cos का 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, आपको याद होगा 1/2 होता है। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बस 45 की डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू पुट करना है। अगर आपको ये याद होगा तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 3/4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि PQR से उसे डिनोट किया गया ट्रायंगल को। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ एंगल P इज 45 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ tan P माइनस में cos स्क्वायर R इज, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल की बात कही जा रही है। ट्रायंगल बना लेते पहले, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि राइट एंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ये एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री PQR, और Q बोला गया 90 है तो Q यहाँ पे 90 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, PQR। ऐसे भी हम लिख सकते थे PRQ लिख सकते थे ना, P लिख सकते थे, यहाँ पे Q यहाँ पर, बट यहाँ पे बोला गया कि Q 90 है तो इसका मतलब है इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है। और P की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि tan P माइनस cos स्क्वायर R की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे tan P मतलब कहने का कि tan P की जगह हम क्या डालेंगे, 45 डिग्री डालेंगे माइनस। अब यहाँ पे R की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और पता है हमें कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। एंगल P की जगह पे डालना है क्या, 45 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में R यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 90 में 45 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 135 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर लेंगे, 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर R की जगह पे डालेंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है माइनस में cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है और यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√2 क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, √2 इंटू √2 क्या होता है, √4। यहाँ पे कैसे 1/2 आया कि देखिए 1/√2 इंटू में 1/√2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√4 और √4 का क्या होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ गया 1/2। अब इसको जब सिंप्लीफाई एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऊपर 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और जो भी आइडेंटिटी है इसका याद है तो आप इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। यहाँ बोला जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब साइन थीटा में से कॉस थीटा को माइनस करते तो 0 आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो कौन ऐसा वैल्यू है, कौन ऐसा थीटा है, ठीक है, जिसमें इस दोनों को माइनस करने पर 0 है। कहने का मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू वो वैल्यू जिसमें थीटा की वैल्यू सेम, अगर साइन थीटा की वैल्यू भी 1 आती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे थीटा क्या लेना होगा, थीटा की वो वैल्यू होनी चाहिए जिसमें साइन का भी सेम वैल्यू आता है और कॉस का भी सेम वैल्यू आता है। तो जब आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ेंगे जो फॉर्मूला है एंगल का फॉर्मूला, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एंगल जो 45 बनता है तो 45 डिग्री पर क्या थीटा की वैल्यू जब 45 होती है तो साइन 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और cos 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है। आपको याद रखना है कि cos और साइन 45 पे सेम होता है,
tan की वैल्यू tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री, ये दोनों भी 1 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से sec और cosec का भी 45 की वैल्यू क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि थीटा की क्या वैल्यू होगी जब दोनों को जब माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो मतलब थीटा की वैल्यू 145 होगी, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। बिकॉज थीटा 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 1 + tan स्क्वायर ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए इंटू में 1 + साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ऑप्शन ए है cos स्क्वायर ए अपॉन में sec स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए इंटू में 1 + साइन ए इंटू में 1 माइनस, तो यहाँ से आपको ये दोनों को देख करके इसको तो ऐसे ही रहने दे, पहले यहाँ पे देखिए 1 + साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या है, इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि a + b, 1 + साइन ए a + b लग रहा है और 1 माइनस साइन ए a - b लग रहा है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a² - b², ये आपको याद है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो यहाँ से हो गया इंटू में, और ये क्या है 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि tan स्क्वायर ए प्लस में 1, या तो 1 + tan स्क्वायर बोलो या tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस में साइन जो होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये रहेगा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो ये क्या है, मैंने इसको ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1, और ये साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। क्या मैंने आपको बताया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सेक की जगह पे डालेंगे सेक स्क्वायर ए इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे डालेंगे कॉस स्क्वायर ए, क्या डालेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इंटू में, ये इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec होता है, कॉस क्या होता है 1/sec होता है, तो यहाँ पे हम इस वाले ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे डालेंगे 1 अपॉन में स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक से सेक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि कॉस स्क्वायर देते और सेक की जगह पे 1/cos करते, वैसे भी आंसर 1 ही आने वाला था, या तो कॉस को सेक करो या सेक को कॉस करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बी पे बन रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 7/25 देन द वैल्यू ऑफ कॉस सी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल एक ABC, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। अब यहाँ बोला कि बी पर राइट एंगल बन रहा है मतलब 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब बी इधर है तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला कि साइन ए मतलब साइन ए की वैल्यू 7/25 है। अब सबसे पहले मैंने आपको कल कंसेप्ट वाले इसमें बताया था, कल जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बताया कि साइन ए, यहाँ पे क्या बोला साइन ए इज इक्वल टू 7/25 है। अब साइन ए की वैल्यू क्या होता है, साइन रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब 7 क्या है परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25 है। अब यहाँ पे हम क्या कहाँ पे बोलेंगे कि 7 कहाँ, ये तो हाइपोटेनिस पता है कि 90 का जो सामने वाला जो होता है साइड उसे हाइपोटेनिस बोलते हैं, मतलब ये 25 है। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसे परपेंडिकुलर बोले या इसे परपेंडिकुलर बोले, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एंगल कौन सा है, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, और आपको पता है कि जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है और उससे लगा हुआ साइड जो होता है वो बेस होता है, इसका मतलब है ये 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया एंगल ए के लिए, ये 7 हो गया, ये 25 तो फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और लगा हुआ साइड बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉस सी की वैल्यू फाइंड करें, कॉस सी मतलब ये वाले एंगल से हमसे पूछा जा रहा है कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो कॉस से लगा हुआ सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और लगा हुआ क्या होगा
लगा हुआ जो होगा वो बेस होगा, तो यहाँ पे 7/25 सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे पूछता कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस। तो बेस तो हमें यहाँ पर ये कॉस ए अगर यहाँ से पूछता तो ये तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, हमें फिर बेस फाइंड करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सी पूछ लिया, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है इस साइन के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉस सी के लिए वो बेस हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसे हो गया कि ये आपको बस याद रखना है कि जो एंगल है, एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट वाला जो मतलब सामने वाला साइड और उससे लगा हुआ साइड जो होता है वो बेस होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7/25, तो हो जाएगा 25, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी की जगह पे हम डालते हैं ए कॉट थीटा प्लस में बी कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें बोला गया कि पी का स्क्वायर, तो पी की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस में बोला क्यू की वैल्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू की वैल्यू का स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है बी कॉट थीटा प्लस में ए कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी की जगह पे पी की वैल्यू डाल दिया और क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू डाल दिया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको देखने से क्या लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस वाली वैल्यू को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे लिख देते 2a कॉट थीटा इंटू में 2a कॉट थीटा इंटू में बी कॉसेक थीटा 2a और b, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको तोड़ना है इसको, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट है, प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में ए हो गया हमारा बी कॉट थीटा इंटू में ए कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको भी ए प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़ दिया और इसको भी ए प्लस बी का। अब इसको क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ये ऐसा लेंदी है क्वेश्चन बट टफ नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट एक मतलब समझ गया आपको क्या करना है कि इसके जगह पे ये वैल्यू डाल देना है, इसके जगह पे ये डाल देना है, बस हो गया। इसके आगे थोड़ा लेंदी है, बस थोड़ा बड़ा है, यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम ये वाला तो जैसा वैसे ही रहेगा, बस इसमें क्या करना है कि हर वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो बस इसका क्या होगा कि अब साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, क्या चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको एक बार और लिख देते हैं फिर से, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉट थीटा इंटू में b कॉसेक थीटा माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 2a कॉट थीटा इंटू में ए कॉसेक थीटा। ठीक है, ए कॉसेक थीटा हो गया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कहाँ कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, कौन कौन एक दूसरे से कट रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऐसा कुछ है, देख लेना है आपको। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, माइनस में माइनस 2a कॉट थीटा इंटू में 2, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे माइनस 2b कॉट थीटा डॉट ए कॉसेक थीटा है। उसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पे क्या प्लस में 2a कॉट थीटा डॉट बी कॉसेक थीटा, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पे देखो 2b कॉट थीटा डॉट ए कॉस थीटा, और इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए कि ये प्लस में और सेम वैल्यू है बट ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो इसे हम काट देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में यहाँ क्या है ये माइनस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से ये प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ए और बी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर जो है ना कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, और ये एक यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से जब बी कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा माइनस बी, अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस में मैंने कॉमन लिया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ करेंगे मतलब कहने का यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर भी है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर भी है। तो हम अब किसको कॉमन लेंगे, अब इस वाली वैल्यू कॉमन लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसे इधर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कॉमन क्या लिया, कॉमन लिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉमन लिया तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कुछ आइडेंटिटी हमें पढ़ा ही नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये वाला आइडेंटिटी तो हम पढ़े ही नहीं है, तो हम इसे देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने ये तो पढ़ा है ना कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ये पढ़ा है इज इक्वल टू में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम ये कर सकते हैं ना कि 1 इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसी चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक है, तो अगर हमको माइनस कॉसेक करना है तो क्या करेंगे, माइनस कॉसेक करने के लिए हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा ये इधर माइनस ये हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस आपको ये याद रखना है। कैसे हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि 1 इज इक्वल टू में कॉट किस साइड लेंगे माइनस हो जाएगा, बट क्वेश्चन में यहाँ पे हम माइनस कॉसेक है माइनस में, तो हम बस क्या कर लेंगे सिंपली यहाँ पे हम कर लेंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉसेक माइनस में आ जाएगा। तो मतलब इस दोनों की वैल्यू क्या होगी, इस दोनों की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, तो -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए जो है माइनस में होना चाहिए, तो ये देखिए ऑप्शन बी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं था बट लेंदी है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कहाँ एलिमिनेट हो रहा है, कहाँ किसे आगे पीछे करना होगा, बस ये आपको देखना है। और बस एक चीज़ याद रखना कि ये वाला आइडेंटिटी हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़े, तो हमने क्या 3 जो आइडेंटिटी पढ़ा है उसको यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस उसको आगे पीछे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है, 2/√3 साइन 0 डिग्री माइनस में 4/5 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस में 4/5 कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या कॉस साइन यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, -4/5 अपॉन में cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये सब आपको अगर याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस में ये 4/5 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -4/5, इसलिए कि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी -4/5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा 0 डिग्री, थीटा जो है हमारा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है 90 डिग्री से छोटा है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन सा जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा हुआ है वो सही है, बस आपको यही बताना है। तो हमने जो पढ़ा है आइडेंटिटी बस उसको आपको यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम जितना आइडेंटिटी हमने पढ़ा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ये 3 आइडेंटिटी पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन है, क्या हमने माइनस वाला कोई आइडेंटिटी पढ़ा नहीं, इसको कितना भी आगे पीछे कर लेंगे बट ये नहीं बन सकता, साइन और कॉस में कभी ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉसेक और सेक, कॉस और सेक का रिलेशन, क्या हमने कॉसेक और सेक का रिलेशन पढ़ा है, कहीं पे कॉसेक और सेक का रिलेशन है नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो आप देखिए यहाँ पे सेक और tan का रिलेशन पढ़ा है, हाँ ये सेकंड वाला। अब इस सेकंड में हमने पढ़ा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक, क्या ये इस तरीके से बन सकता है, हाँ बन सकता है। देखिए कैसे, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक है, तो हम क्या करेंगे 1 को इस साइड ही रहने देंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan और कॉट का भी रिलेशन नहीं पड़ा, ये अलग अलग दोनों आइडेंटिटी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि इफ़ द tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ए जो है एंगल ए बी से बड़ा है। ये हमें बता दिया कि एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल ए बी दोनों फाइंड कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ एंगल ए की वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? tan √3 कब आता है? जब हम लिखते हैं tan इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan √3, ठीक है। आप अगर याद करेंगे फॉर्मूला, जैसे हमने tan sin 45 बताया 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। उसी तरीके से tan जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो हमने √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब ये tan से ये tan कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से tan a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 कब आता है? tan 1 माइनस बी इज इक्वल टू tan 1/√3 आता है जब tan की वैल्यू 30 डिग्री होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो √3 1/√3 की जगह पे हम डाल सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan से tan कट जाएगा, तो क्या हो गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। 1 और 2 को हम जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से 90 में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसे सॉल्व करके आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने बोला जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है आइडेंटिटी में? ये पढ़ा है ना, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या पढ़ा है? सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में सेक। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है 1 में सेक होता है, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 में सेक क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी बार ये फॉर्मूला सब यूज़ हो जाएगा कि आपको ऐसे ही फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इजीली फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन जितना भी चैप्टर का फॉर्मूला है एक शीट में लिख लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वो फॉर्मूला यूज़ होगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 12 में प्रूव दैट √1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस में tan थीटा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा ये प्रूव करने का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना है। तो इसे कैसे करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग 12 का। इसका 12 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर नीचे रूट में होता है, जब नीचे वाली वैल्यू रूट में होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी नीचे, चलिए देख लेते हैं आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसे जब रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करते हैं हम लोग, जो वैल्यू नीचे गिवन होता है ना सेम टू सेम उसके अपोजिट, नीचे साइन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, तो हम इसे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। तो रूट के अंदर ही रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, जो वैल्यू नीचे है, ऊपर नहीं देखना है ऊपर क्या, ऊपर कुछ भी हो, बस नीचे जो वैल्यू गिवन है उसमें साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। हो गया, रेशनलाइज कर देंगे। उसके बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर ही अभी रखना है, तो 1 माइनस से ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस में ये दोनों का मतलब सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये भी माइनस में, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको इसे हम ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिखेंगे, जब इसे रूट के अंदर ही अभी रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में
ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब रूट हटा देंगे, ये दोनों स्क्वायर में है, तो जब स्क्वायर से रूट हटता है तो स्क्वायर भी हट जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अपन में कॉस थीटा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें प्रूफ करना है कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पे जो कॉस थीटा ये 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे भी होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होता है डिनोमिनेटर में वो ऊपर के दोनों वैल्यू के नीचे होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके 1 अपन में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, है ना। तो इस जैसे अगर ये वाली वैल्यू गिवन होती 1 अपन में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो क्या हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते, तो कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा हो जाता। तो इसी तरीके से जब ये वैल्यू गिवन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 अपन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपन में कॉस थीटा सेक थीटा होता है माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। ये सब मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। तो आ गया, हमें प्रूफ यही करना था ना कि ये इज इक्वल टू टेन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और हमारा आंसर भी आ गया सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, टेन स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, 1 के बराबर करना है, मतलब इसकी ये पूरी वैल्यू जो है LHS जो है LHS को हमें RHS के बराबर करना है सिंपली। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, जो भी हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा बस उसका यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर जगह नहीं होगा तो नीचे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में LHS को हम RHS के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हो गया। अब हम टेन स्क्वायर थीटा हमें क्या 1 के बराबर करना है, तो हम क्या करना होगा, सबको एलिमिनेट करना होगा, सबको कट करना होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये भी हमने पढ़ा था साइन अपन में कॉस। तो टेन स्क्वायर के जगह पे हम डाल देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा अपन में सेक की जगह पे डाल देंगे 1 अपन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन में कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह पे डाल देंगे 1 अपन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा और ये साइन से ये साइन कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। जब हम LHS को सॉल्व किए तो क्या आ गया 1 आ गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस के पावर क्यूब बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये बीटा नहीं है, ये भी अल्फा ही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या, हमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अल्फा का मतलब अल्फा का डिग्री में क्या वैल्यू होगा हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कब आता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब साइन का एंगल जो होता है वो होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होती है 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह पे हम 30 डिग्री डाल सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया 30 डिग्री। तब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ हम 30 डिग्री पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉस 30 डिग्री अल्फा की जगह 30 डिग्री माइनस में 4 कॉस की पावर क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस में 4 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा √3/2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस में ये 2 से 2 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू में √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अभी इसको नहीं कट कर सकते, सॉरी यहाँ पे इसका क्यूब करना, पहले क्यूब करेंगे तो ही इसे कट कर सकते हैं ना, तो अभी नहीं ये कट होगा। तो ये हो जाएगा 4 ही रहेगा और ये हो जाएगा 3√3/8। ठीक है, अपन में 8। तो यहाँ पे अब इसे कट कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 3√3 माइनस में 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे होगा, यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ पे ये भी 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा और नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में होगा 3√3 माइनस में 3√3। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस ये दोनों सेम है, दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे माइनस है और इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। और ये 3√3 कैसा है, जब हम √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ठीक है। और 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। ठीक है। 27 का स्क्वायर रूट नहीं होता एग्जैक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 रूट के अंदर, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये हो जाएगा 3√3 इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 3√3 आ गया। यहाँ पे मैंने धोखे से इसे कट कर दिया था, ये नहीं कट हो सकता पूरा, हम ये जो पावर 3 इसे मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे तो अब तक इसे कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे सॉल्व करते हैं। ये 12 का सॉल्यूशन था, ये 14। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, 15 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन होगा 15 का। तो 15 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इवेल्युएट 5 बाई कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा इक्वेशन टाइप से दिया हुआ है, सिंपली इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, जहाँ जहाँ पे एंगल दिया हुआ है एंगल की वैल्यू पुट करना है और इसे सिंपल फॉर्म में इसका आंसर देना है। ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका भी हमें बस एंगल की वैल्यू पता होगी और हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमें वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉट जो 30 डिग्री होता है वो होता है √3। √3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और यहाँ पे भी इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉट 45 डिग्री, 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपन में √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 9, √9, और √9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, प्लस में 1 अपन में ये भी हो जाएगा 3/4 माइनस में 1 प्लस में 2। ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, 5/3 प्लस में ये ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 4 अपन में 3 माइनस में ये क्या हो गया -1 और +2, तो यह हो जाएगा +1। ठीक है, हो गया। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इस सब कैल्सियम लेंगे 3 3 1 कैल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये 5 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 5 4 9 10 12/3, तो 12 3 4 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा इवैल्यूएट करने पर 4 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया है मैंने इस चैप्टर का, बट हर टाइप का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं करवाया, बट हर कंसेप्ट से हर जितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है सबका एक दो क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट और भी कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर ले और अपना क्वेश्चन वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल देना, या कोई ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक में मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक इस ट्रिग्नोमेट्री में इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन करवाएं तो हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।